हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके यूट्यूब चैनल रेलवे रियल न्यूज़ में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आज हम किस बिंदु पर चर्चा करने आए हैं और आपको थंबनेल में देखकर पता ही चल गया होगा। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेता हूं और मुख्य बात क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है और बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए मैं बिना समय गंवाए अपने मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। जो आजकल हम लोग सीसीए और नॉन सीसीए कई जो हमारे रेलवे से जुड़े संबंधित बिंदु हैं, जो संबंधित विचार हमारे मन में आते हैं, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करने चाह रहे हैं। जैसे सबसे पहले, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों रोक लगा है रिजल्ट पे। अभी एलपी का नहीं आया, एनटीपीसी फाइनल का नहीं आया है, एलपी सीबीटी 1 का शायद 25 वाला भी नहीं आया है, और जो एनटीपीसी है उसका फाइनल भी नहीं आया है। तो आखिर क्या सरकार की दखलंदाजी हो रही है कोर्ट की? तो सबसे पहली बात, इसमें अभी जो है बंगाल का चुनाव चल रहा है। चुनाव के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि चुनाव आयोग जो है उनमें रोक लगाता है कि आप चुनाव के दौरान भर्ती प्रक्रिया नहीं जारी करेंगे। कोई ऐसा लालची या लालच वाला जो वो नहीं करेंगे जो चुनाव को मोबिलाइज कर सके। तो मेरा मानना है कि जहाँ तक कि इसीलिए अभी जो रिजल्ट पेंडिंग में है, ग्रुप डी का रिजल्ट हो गया, एनटीपीसी का रिजल्ट हो गया, एलपी का पेंडिंग में है, इसीलिए नहीं आ रहे। 4 तारीख को बंगाल का चुनाव है। चुनाव होने के बाद 4 को शायद रिजल्ट आ जाएगा और 5 को कोर्ट की केस में जो सुनवाई है वहाँ भी उसका 5 को फाइनल डिसीजन आना है। क्योंकि पेंडिंग सीएवी का मतलब होता है कि आपका जज जो है निर्णय पर पहुँच चुका है और डिसीजन बन चुका है, केवल देना ही उसको बाकी है। तो पेंडिंग सीएवी का मतलब ये हुआ। और जहाँ तक मेरे अनुमान के अनुसार कि 5 तारीख के बाद में ये 100% रिजल्ट आ जाना चाहिए। और दूसरी बात कि आरआरबी से मैंने क्या बात किया, मैंने अपने वीडियो और थंबनेल में लगाया था कि मैंने आरआरबी से पता किया, मेरे इंटरनल सोर्स हैं, कुछ लोग हैं, तो आरआरबी में पता किया, पटना आरआरबी हो गया और बिलासपुर आरआरबी में। तो मेरे दोस्त और मेरे कुछ सर हैं जो वहाँ पे जो सीनियर अधिकारी हैं, तो उनसे मेरा बात हुआ। उन्होंने बोला कि रेलवे रिजल्ट बना के रख चुकी है, रेलवे का रिजल्ट बन चुका है। रेलवे का जो ग्रुप डी का 8/2024 का जो नोटिफिकेशन नंबर है उसका रिजल्ट भी बन चुका है और उस पर स्क्रूटनी हो रही है। रिजल्ट हमने सर से कहा कि सर रिजल्ट डिले हो रहा है, तो कह रहा है कि भाई वो बताए सर कि जो रिजल्ट डिले इस कारण नहीं हो रहा है कि जो है आरआरबी, हमने कहा सर आरआरबी चाहेगी तो रिजल्ट निकाल देगी। तो बोले कि रिजल्ट तो बेटा हम लोग निकाल दें, पर आरआरबी फिर जो जज है तेलंगाना हाई कोर्ट का जज, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देगा आरआरबी के ऊपर, तो इसलिए और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो इसलिए हम फाइनल डिसीजन का इंतजार करें। दूसरी बात, बंगाल का चुनाव है, 4 तारीख को डिसीजन आ जाएगा उसका चुनाव का, और 5 तारीख का जो आरआरबी पे रोक का स्टे लगा है उसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा। इसके बाद मुश्किल से 5 से 6 दिन के भीतर 10 तारीख तक आपको लगभग में मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप परेशान ना हो, घबराएं ना और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रहें। और जो हमारी जंग है इस लड़ाई में कि 1/3 सीसी को हटने नहीं देंगे, तो लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी जरूरी है। इसलिए कभी घबराएं नहीं, अफवाहों से बचें और अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट कर दें। क्योंकि एक बार तैयारी बीच में ब्रोक करने के बाद बहुत ही मुश्किल होता है पढ़ाई करना। क्योंकि तैयारी में एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जैसे मान लो आप 1 घंटा डेली पढ़ रहे हैं तो फ्लो बना हुआ है, इसके बाद अगर वो फ्लो टूट गया तो आपको पढ़ाई में काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी परेशानियों का सामना देखना पड़ेगा। दूसरी बार रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है? तो रिजल्ट के लेट होने की जो बात है, मुख्य बात यही है कि एक तरफ जो चुनाव हो रहे हैं, दूसरी बात जो आरआरबी के ऊपर जो केस चल रहा है ग्रुप डी का। 2 मुख्य बिंदु हैं रिजल्ट को लेट करने के लिए। बाकी आरआरबी रेलवे खुद तैयार है, पूरा इम्प्रूवमेंट के साथ तैयार है, वो रिजल्ट पे स्क्रूटनी कर रहा है। रिजल्ट आरआरबी को जैसे ही आरआरबी ऊपर से दिल्ली हाई आरआरबी से रेलवे बोर्ड से उसको ऑर्डर मिलेगा, सारी आरआरबी अपना अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगी और आरआरबी तैयार हैं। मैक्सिमम आरआरबी अपना रिजल्ट बना के स्क्रूटनी कर रही हैं। तीसरी बात, सरकार की क्या है तैयारी? अब सरकार की क्या तैयारी? सरकार तो आप लोगों की मनसा चल ही रहा है, देख रहे हैं आपके सामने, जो भी है आपके सामने है। सरकार की क्या, सरकार तो चाहता ही है कि जो है हमको जितनी कम वैकेंसियां देना पड़े, जितना कम मैन पावर को यूज करना पड़े। सरकार के पास इतना बजट नहीं रह पा रहा, वो क्या बजट है फिर वो वैकेंसी नहीं करना चाह रहा। 2019 में 1,04,000 भर्ती आती थी, रेलवे का कैलेंडर जारी किया 32,000 22,000, तो इसमें कंपटीशन बढ़ता जा रहा हो, टाइमली भर्ती नहीं हो पा रही। तो सरकार की मंशा को समझना भी हम सभी के ऊपर है। हम इतने बड़ा हम जो सभी भाई हैं, इतना अभी सोच हम लोग का डेवलप नहीं हो पाया कि हम सरकार की नीयत को समझ पाएँ। तो इसलिए सरकार के विषय में अभी हमको कुछ कहना भी नहीं चाहिए अपने वाणी से। जो भी है ठीक है, समर्थन करना, विरोध करना, ये लोकतांत्रिक देश है। हम अपना विरोध अपनी शांतिपूर्ण तरीके से हम विरोध भी कर सकते हैं और समर्थन भी कर सकते हैं, वो बात अलग हो चुकी। बाकी सरकार की क्या मंशा है वो बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो, कल के वीडियो में लाने जा रहा हूँ। जो सरकार रेलवे बोर्ड, जो अश्विनी वैष्णव जी हमारे हैं, माननीय रेल मुख्यमंत्री,
रेल मंत्री, वो जो हमारे भाइयों के साथ जो रेल में कर्मचारी हैं, जो भर्ती आने वाली हैं, जो गेम खेल रहे हैं, मैं उनका पूरा पर्दाफाश करूंगा। पर मेरा इतना नहीं है कि मैं उनका पूरा पर्दाफाश करूंगा, मगर हाँ, मैं आपको जरूर समझा सकता हूँ कि आखिर इनके पीछे इनकी रेल मंत्री जी की मंशा क्या है, वो आखिर क्यों कर रहे हैं ऐसा। फिर कोर्ट में एक मामला कहाँ तक पहुंचा, तो कोर्ट में मामला कहाँ तक पहुंचा, कोर्ट में मामला अपने डिसीजन पेंडिंग सीएवी का मतलब होता है कि कोर्ट जो सीनियर हमारे जज साहब हैं, उन्होंने दोनों पक्षों की वकीलों की दलील सुनी और उस पर बहस हुआ। लगभग 45 मिनट के अप्रॉक्स जो है उस पर बहस छिड़ी और चर्चाएं हुई। तो इस पर कोर्ट अपने डिसीजन पे पहुंच चुका है। वो मात्र 5 तारीख को डिसीजन को जो है रिवील करेगा। 5 तारीख को डिसीजन का फाइनल ऑर्डर आएगा। और जो ओल्ड सीसी हैं उनकी तैयारी क्या है, ओल्ड सीसीए चाह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने की वो तैयारी में। इसलिए हम सभी नए सीसीए भाइयों को एक साथ रहना होगा, एक आवाज़ के साथ एक जगह पर होना होगा। जब जहां भी जैसे भी हम लोग को अगर ज़रूरत है एकत्र होने की, तो हम लोग एक साथ एक मंच पर आके अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से रखें, जिससे हमारी सुनवाई हो सके। फिर 5वीं बात, अब आगे क्या होगा पूरी जानकारी तो मेरे जो थंबनेल में लिखा, अब आगे क्या होगा, तो आगे बस यही होगा। अगर हम लोगों के पक्ष में या हम लोगों के साथ सरकार या जो हमारा सरकार के हम लोगों के साथ जो सरकार या रेलवे बोर्ड कुछ भी कर रहा है, क्योंकि हम लोग गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने नोटिफिकेशन के अनुसार मांग कर रहे हैं। अगर वो उनको उन 15 लोगों को भाई नोटिफिकेशन से अलग मांग दी जा रही है, हम तो अपने नोटिफिकेशन से मांग कर रहे हैं। तो हम लोग भी अब जो है अगर रेलवे बोर्ड या वो 15 लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आ रहा, तो हम लोग भी आगे जो प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द, अगर निर्णय नहीं आ रहा तो हम जल्द से जल्द अपना जो है जो अगला कदम होगा आप लोगों के समक्ष रखेंगे और आप लोगों का साथ मांगेंगे और साथ चलने के लिए आप लोग साथ देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जो नए सीसीए भाई हैं वो साथ देने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात भाई, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी है समय में ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा हूँ, आपका समय बहुत ही कीमती है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई करें और अफवाहों से दौर में बचें। जो कट ऑफ बताई जा रही, जो कट ऑफ खेला जा रहा है, मैं इस पे हर आरआरबी की तरफ से कट ऑफ बनाऊंगा, धीरे धीरे बनाऊंगा, क्योंकि कट ऑफ के कई फैक्टर होते हैं। उनमें ऐसा नहीं होता है कि आके हम बोल दिए। वो अप्रॉक्स कट ऑफ बोलना आसान होता है कि कोई बोल दिया 35 जाएगा, कोई 45 जाएगा, कोई बोल रहा 75। वो सब चीज़ें अफवाहों से बचे, आप अपनी लगातार तैयारी में रहें और जिसकी तैयारी होगी उसी की भाई नौकरी होगी। पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई जरूरी है। इसलिए अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको जो अच्छा लगे, आपको जो दिल से, आपको जो मेरी बातें छूती हैं, अच्छी लगती हैं, आपके दिल में जाती हैं, जो लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे आपका कमेंट पढ़ के मेरे को संतुष्टि मिले और सहयोग प्राप्त हो, जिससे मैं आपके विचारों को अपने पास लाऊं और समझूं कि हाँ मेरे में कहाँ कमी है, क्या मेरे भाई मेरे से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि शुक्ला जी या जो मेरे भाई हैं ये अपेक्षा है कि भाई आप यहाँ पे सुधार करिए। तो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। जय हिंद, जय भारत।